धम्मपद में एक ऐसी गाथा भगवान बुद्ध ने बताई है जिसमें मनुष्य को चाहिए कि कभी वैर से वैर शांत नहीं होता है, वैर सदैव अवैर से शांत होता है। इस पर भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही मोटिवेशनल कहानियाँ के रूप में बताया है। अगर आप लोग इस कहानियाँ को पूरी तरीके से समझेंगे तो आप जीवन में कभी भी किसी के प्रति वैर भाव उत्पन्न नहीं करेंगे। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता है। तो ये धम्मपद एक पुस्तक है जो बौद्ध अनुयायियों ने उसका स्मरण करके और उसको पढ़ करके जानकारी की है। और इसमें, इस किताब में जितने भी धम्म पद दिए हुए हैं वो सब भगवान की, बुद्ध की वाणी से दिए हुए हैं। तो चलिए आज हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और आप जानिए कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। तो एक बार श्रावस्ती में पांडुपुर नामक एक गांव था। वहाँ की एक कन्या प्रतिदिन मुर्गी के अंडों को खा जाती थी। मुर्गी बहुत दुखी रहती थी। वह अपना क्रोध कुछ कूं कूं कर करके आवाज़ दे करके किया करती थी और उस कूं कूं करके रोया करती थी और बड़े ही मन में दुखी रहती थी। लेकिन उस असहाय मुर्गी का रोने का उस कन्या को आभास तक नहीं होता था जो कन्या उस मुर्गी के अंडों को खा जाती थी। उस कन्या को, जैसे कि आज शोषक वर्ग गरीबों का शोषण कर रहा है, तो उन्हें क्या पता है कि जिसके परिश्रम से वह ऐशो आराम फरमा रहे हैं, उन श्रमिकों पर क्या बीत रही है। मुर्गी के साथ साथ भी वही हो रहा था जो आजकल गरीबों के साथ और शोषक वर्ग करता रहता है। तो जब मुर्गी की मृत्यु का समय आया तो उसने कामना कर शरीर त्यागा कि भविष्य में मैं इसके बच्चों को खाने योग्य बनूं, और वह मर गई। मुर्गी मर गई। कुछ समय के बाद वह कन्या भी मर गई। कन्या ने उसी मुर्गी के घर जन्म लिया और उस कन्या के घर मुर्गी ने जन्म लिया। उसी मुर्गी के घर में बिल्ली के रूप में उसने जन्म लिया। जो कन्या मुर्गी के अंडे खाया करती थी, उस कन्या के घर में उस मुर्गी ने जन्म लिया। जब मुर्गी अंडे सेक कर बच्चे पैदा करती तो बिल्ली आकर के उसे खा जाती थी। इस प्रकार उन दोनों का वैर कभी शांत नहीं हुआ। यह घटना इस बात का संकेत देती है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता है।
एक दूसरा और उदाहरण के रूप में बताते हैं कि दो स्त्रियां थीं जो जिनको सौत कहा जाता है। एक ही घर में दो स्त्रियां थीं, एक ही पति की दो स्त्रियां होती हैं, उन्हें सौत कहा जाता है, सौतिया। तो द्वेष और ईर्ष्या के कारण वह कई जन्म तक परस्पर बदला लेती रहीं। तथागत के समय उन दोनों ने श्रावस्ती में यक्षिणी और कुल कन्या के रूप में जन्म लिया। जो सौत थी, उन्होंने जब श्रावस्ती में यक्षिणी और कुल कन्या के रूप में जन्म लिया था, कन्या युवती होकर पति के घर चली गई। जब जब उसे बच्चे होते तब तब यक्षिणी आकर उन्हें खा जाती। तीसरी बार जब उसके प्रसव हुआ तो वह अपनी माता के घर ही रही और 3-4 साल बाद वह बच्चे के साथ अपने पति के घर चली गई। तब मार्ग में जेतवन महाविहार के पास बैठकर वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी उस यक्षिणी ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगी और महिला दौड़कर तथागत के पद कमलों में जाकर गिर पड़ी। कौन महिला? जो बच्चे को दूध पिला रही थी। और उस महिला ने तथागत से कहा कि हमारे बच्चे को आप बचा लीजिए और इसको जीवन दान देने की प्रार्थना करने लगी। लेकिन यक्षिणी वहाँ तक आ न सकी क्योंकि सुमन देवता ने उसे द्वार पर ही रोक रखा था। तब तथागत ने उस यक्षिणी को अपने पास बुलाया और उसने पूछा कि तुम ऐसा काम क्यों कर रही है? यदि तुम दोनों मेरे सम्मुख न आती तो तुम्हारी शत्रुता अभी से कई कल्पों तक और बनी रहती, क्योंकि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है। बैर के प्रति कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। बैर सदैव अवैर से शांत होता है। इस प्रकार का उपदेश देकर दोनों को क्षमार की प्रविष्टि कराया और तथागत के इस उपदेश से यक्षिणी श्रोतापन्न हो गई। तब उस स्त्री ने यक्षिणी को अपने घर ले जाकर के भोजन कराया और उसकी पूजा की। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति संसार में जन्म तृष्णा के चलते होता है। व्यक्ति जब तक मरता है, जिस तृष्णा में उत्पन्न कर मरता है, उसी योनि में संधि होती है। जैसे इन दोनों सौतिया स्त्रियों की प्रति शोध भावना ने जन्म लिया, उस मृत्यु क्षण में व्यक्ति उसी इच्छा को पैदा करेगा जिससे जीवन भर जिसने जीवन भर उसमें सोचा हो। यदि व्यक्ति मृत्यु काल में तृष्णा रहित होकर निर्मल निज चित्त में प्रभास्वर चित्त में लीन हो जाए तो वह यही से निर्वाण का साक्षात्कार उसी स्थिति में हो जाएगा। ये बुद्ध की धम्मपद में एक गाथा है जिसको मैंने आपको बताया, और इस गाथा के हिसाब से आप समझिए कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है। नमो बुद्धाय।